हाँ बेटा, आते हैं अपने न्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा बेटा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए था। और ये जो वीडियो है बेटा ये किसके लिए है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए है। और ये जो वीडियो है बेटा, ये दोनों वीडियो पॉलिनोमियल चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट मैक्सिमम क्वेश्चन भी बोर्ड में अगर जो पॉलिनोमियल से इसको पूछना होता है तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट से ही पूछता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग स्किप करके नहीं देखेंगे, इस वीडियो को आप लोग केयरफुली वॉच करेंगे, एक स्टेप को वॉच करेंगे। इस वीडियो एक बार में ना समझ में तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ऐसा देखिए कि पूरा क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, और उसके बाद खुद से करिए। जहाँ फंसे फिर वीडियो को हेल्प लीजिए। वीडियो को देख देख के नोट मत करिए आप, ठीक है? आप वीडियो को पूरा देखिए, एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिए, उसके बाद उससे क्या करिए, नोट करिए, अपने मन से खुद से करिए। और बेटा एक और बात, हम लोग आप लोग के कॉपी पे गुड वेरी गुड देते रहते हैं, तो आप लोग भी यहाँ कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कैसे हो रहा है सर, यहाँ पे ये टॉपिक नहीं समझ में आया। कमेंट सेक्शन में आके आप बताइए कि सर यहाँ चीज़ समझ में नहीं आया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, चाहे जो भी। अगर जो आ रहा है तो कुछ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए भाई। आते हैं हम लोग अपने न्यू वीडियो पे बेटा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये बेटा फिर वो उसी के जैसे हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये आप लोग जान रहे हैं, क्लास 9th में भी आप लोगों ने इसको पढ़ रखा था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं और सपोज करते हैं एंड सपोज या एंड लेट अस सपोज अल्फा बीटा एंड गामा are the zeros of cubic polynomial। zeros of polynomial डायरेक्ट कह दो, polynomial zeros of the polynomial। तो बेटा अब कल के वीडियो में आप लोग देखिएगा कि अगर ये जीरो है इसका मतलब क्या है बेटा, x की ये 3 वैल्यू है, x की एक वैल्यू अल्फा रही होगी, एक x की वैल्यू बीटा रही होगी, और एक x की वैल्यू क्या रही होगी, गामा। एक x की वैल्यू क्या रही होगी बेटा, गामा रही होगी। ठीक है, तो अगर ये इसके जीरोस है बेटा तो क्या इंप्लाई करेंगे, दैट इंप्लाई x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस gamma are three factors of px। ये x अगर जो x इज इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, x इक्वल टू गामा, ये 3 जीरोस है बेटा, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। क्योंकि फैक्टर को जीरो से इक्वेट करते तो जीरो मिलता है, तो फिर जीरोस को ट्रांसफर कर देंगे बेटा तो फैक्टर नहीं बन जाएगा। तो उस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ से इसके फैक्टर बना। ठीक है, नाउ वी कैन राइट, अब हम क्या लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट, अब हम लिख सकते हैं, बात बेटा कल भी हम लोगों ने किया था कि किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो उस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है, तो फिर फैक्टर को प्रोडक्ट करेंगे तो पॉलिनोमियल के इक्वल हो जाएगा। वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी कि हम क्या कहेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इस पॉलिनोमियल इसी के तीनों फैक्टर इनके प्रोडक्ट के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। और एक हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेके चलते हैं बेटा k, वो वेरिएशन के लिए लेके चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम k ले लेंगे और क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक है, अब मैं थोड़ा यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा होगा, आप लोग समझ जाएंगे कि ये यहीं पे है। ठीक है, अब ये आते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, k तो हम लोग एज इट एज रहने देते हैं। अब पहले किसी दो को हम प्रोडक्ट करेंगे, पहले हम इस दो को लेते हैं और इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, देन आफ्टर हम तीन को एक साथ तो प्रोडक्ट
कभी भी दो एक साथ प्रोडक्ट होगा उसके रिजल्ट को हम तीसरे के साथ प्रोडक्ट करते हैं। तो हम इसको प्रोडक्ट करें x का x के साथ होगा बेटा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से लिखना, अल्फा का x के साथ होगा तो माइनस अल्फा x और x का बीटा के साथ होगा तो माइनस बीटा। तो यहाँ से अल्फा और बीटा दोनों क्या है बेटा कॉमन, यानी क्या समझ सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्योंकि देखो अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स आएगा, तो माइनस हमने कॉमन कर दिया और एक्स कॉमन कर दिया तो अल्फा प्लस बीटा बचा। फिर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये एक ब्रैकेट हो गया। फिर हमारे साथ क्या बचा था एक्स माइनस गामा भी हमारा बचा हुआ है। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, यहाँ x का जब x स्क्वायर में मल्टीप्लाई, देखो बेटा इस एक नंबर को हम लेंगे और इस सब पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का जब x स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस x का जब इस वाले टर्म में होगा तो देखिए अल्फा प्लस बीटा तो रहेगा ही, x का x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक से हमने सब में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या करेंगे माइनस गामा से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए माइनस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस गामा इंटू माइनस ये जब करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा बेटा ये देखिए माइनस और माइनस प्लस, और गामा का मल्टीप्लाई हम अंदर कर दे रहे हैं, इस गामा का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर हम कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, और x जो बाहर था वो रहेगा। मैंने देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो प्लस हो गया बेटा, और गामा को हमने अंदर क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, जो बाहर x था वो एज इट इज रहेगा। और फिर माइनस गामा का जब हम अल्फा बीटा गामा के साथ प्रोडक्ट करेंगे क्या हो जाएगा बेटा माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस अल्फा बीटा और ये क्या है गामा, अल्फा बीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इसको थोड़ा सा हम पावर्स को अरेंज कर लेंगे, यानी कि एक्स क्यूब को एक पास, इधर दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब को एक पास, एक्स स्क्वायर को एक पास और कांस्टेंट को एक पास। तो चलिए बेटा कि देखिए एक्स क्यूब तो ये कही है हमने ले लिया। अब यहां देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो है अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर है, नीचे नहीं दिखेगा ये पूरी लाइन आ रही थी ना बेटा, थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे ठीक है, और इस वाले पार्ट को ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा। तो वैसे भी इसको इरेज करना पड़ता है दो स्टेप के बाद। तो क्या है बेटा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू, तो क्या कर देंगे k, और ये देखिए बेटा क्या हो जाएगा x क्यूब, ये x स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे भी है और x स्क्वायर कहाँ पे और ढूंढिए तो एक x स्क्वायर यहाँ पे और कहीं है नहीं, तो इन दोनों को लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर बाहर है उसको जब ऐड करेंगे तो हम इन दोनों को एक साथ लिख के बेटा अब कॉमन कर देंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा x स्क्वायर है और यहाँ से इन दोनों के एक पास करके x स्क्वायर हम कॉमन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस गामा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे बेटा कहिए तो एक पास लिख दें, पहले लिख ही देते हैं नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये एक्स स्क्वायर एक पास हो गया, फिर एक्स वाला टर्म कहाँ पे है यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा एक्स अब प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स, ये एक पास हो गया पूरा, ये वाला टर्म ये वाला एक्स एक पास हो गया, और बचा क्या बेटा कांस्टेंट टर्म बचा माइनस अल्फा बीटा गामा। तो क्लियर है ये। अब आते हैं हम लोग, हम के एक्स क्यू हो गया, देखो माइनस है यहाँ भी और माइनस है, माइनस हमने कॉमन किया है, यहाँ से जब एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे इन दोनों से तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा
इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ से x कॉमन करो बेटा, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा क्या है, एक टर्म है। तो यहाँ से हम लोग अगर x को कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अब प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, और फिर बचता है क्या, माइनस अल्फा बीटा गामा। बेटा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अल्फा बीटा गामा हम क्या करते हैं, इस के को नहीं मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस के हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस के, और फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हम कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड लाइक, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड लाइक पावर्स, अगर जो पावर के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर कर दे बेटा, देखिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एक्स कांस्टेंट कंपेयर करते तो हमें कुछ वैल्यू मिलेंगे, हम उसी वैल्यू को यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। आप लिख दीजिएगा ऑन कंपेयरिंग लाइक पावर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या मिलेगा बेटा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, के है, और यहाँ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, बी है, तो ये बी के इक्वल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब ये x के कोएफिशिएंट पे आते हैं, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट c है और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x तो कोएफिशिएंट ले रहा था ना, अब यहाँ पे c क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे c था, और फिर एक और क्या बचता है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या था, d था, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे माइनस के अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म इस पूरे के पूरे कांस्टेंट टर्म के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोएफिशिएंट्स है नहीं किसी के, तो माइनस के अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। क्लियर है ये? कुछ देर के लिए हम इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, और इसको इक्वेशन क्या कह दें बेटा, 3 कह दें, इसको क्या कह दें, 4 कह दें, 4 कह दें। तो जरा देखो तो बेटा, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करें, ले 1 और 2 को एक साथ ले, इस 1 और 2 को बेटा थोड़ा सा सिस्टम को आप समझ लीजिएगा, बीच में वीडियो बस करके नोट करते जाइएगा, बात समझ, क्योंकि बोर्ड ज्यादा ये बड़ा है, बोर्ड एक आड़ी उसको मैनेज करना पड़ रहा है, इरेज करना पड़ रहा है। तो इन दोनों को अगर जो देखा जाए तो इस के प्लेस में ए यहाँ पे रख सकते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से के की जगह पे ए रख सकते हैं, तो क्योंकि के तो हम लोगों ने अलग से लिया था ना, के तो हमारे पास था, के को हमें रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए, हम लिख दिया क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दरअसल इसको इक्वेशन नहीं लेना होता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ए, के के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, ए रख दिया, माइनस के था तो माइनस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी, तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, देखो बी अपॉन माइनस ए होगा, हम न्यूमरेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस हट के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। इसी को क्या कह देंगे बेटा हम लोग, सम ऑफ जीरो, इसी को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर आ जाओ तो इसके कोएफिशिएंट देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बी किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक फॉर्मूला यहां से हमें मिल गया, एक ये मिल गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, ये क्या है बेटा, हम इस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या हो जाएगा बेटा, के के प्लेस पर यहां से क्या रख देंगे, ए रख देंगे। ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। और सी बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, देखिए बेटा सी यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है, कोफिशिएंट, सॉरी एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए बेटा इसको थोड़ा आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा, क्योंकि हम लिखेंगे फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसके लिए लैंग्वेज लिखा जाता है प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 2 एट ए टाइम। एक बार मैं फिर से बोलूं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0, देखो दो जीरोस का प्रोडक्ट है और फिर उनका क्या है, सम है। इसे पढ़ते हैं हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0। यहां पे लिख दीजिएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन क्या बेटा, क्या ले लिया जाए, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस के है ना, क्या है, माइनस के है, के के प्लेस पर ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी। डेट या नीचे रखो, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी अपॉन माइनस ए। फिर हम डिनोमिनेटर निगेटिव में रखते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस डी हो जाएगा। इसी को जरा देखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, माइनस छोड़ दिया जाए तो डी क्या है, कांस्टेंट टर्म और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी को हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा ये वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिएगा। यही हमारा क्या हो गया, रिलेशन का 3 रिलेशन हमारे यही इसके मिलेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एक और चीज इंक्लूड हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर एक्स का जो कोफिशिएंट आ रहा था, दो जीरोस के प्रोडक्ट का क्या आ रहा था, सम आ रहा था। इसीलिए यहाँ पे एक चीज पढ़ रहे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 एट ए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। अच्छा देखो थोड़ा सा फील करो जरा, कुछ बातें बताना चाहते हैं आप लोगों को। कल हम लोगों ने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस, तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वहां जरा ना देखिए, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता था, जस्ट उससे एक कम पावर वाले का कोफिशिएंट माइनस के साथ और अपन कांस्टेंट टर्म, और यहां भी वही मिल रहा है। देखिए सम ऑफ जीरोस क्यूबिक है, तो देखिए क्यूबिक से जस्ट क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे देखो वहां पे एक्स क्वाड्रेटिक था, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर था, तो यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिया गया था और अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्यूबिक है तो ध्यान से देखो क्या लेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक और चीज कॉमन, देखिए क्वाड्रेटिक में दोनों ही रिलेशन में डिनोमिनेटर पार्ट क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी क्यूबिक में तीनों पार्ट में डिनोमिनेटर पार्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ही मिलेगा। ठीक है, तो इन सब रिलेशंस को भी थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक एग्जांपल भी हम लोग इस पे कर लें, एक एग्जांपल भी हम लोग इस पे 18 एक एग्जांपल इस पे हम लोग कर लेते हैं बेटा। आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सके अच्छे से। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और एक एग्जांपल कर रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है बेटा, 2 - 3 and 4 आर द जीरोस ऑफ, देखो बेटा क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा होने लगेगा, ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। कह रहा है वेरीफाई दैट 2 - 3 and 4 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल
px दे रखा है हमको, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x अब प्लस 24, यानी कि चेक करना है हमको, वेरीफाई करना कि ये इसके क्या है, जीरोज है। वेरीफाई करना आपको समझ रहे हो, जीरोज क्लास 9 में पढ़ा था, हम लोग जीरोज आपको पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं कि वो जीरोज है कि नहीं, वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, पहले वेरीफाई करना है कि इसके जीरोज है कि नहीं है, और उसके बाद एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ px। ठीक है, आइए वेरीफाई करने के लिए क्या होता है बेटा, हम वन बाय वन सॉल्यूशन हमारे स्टार्ट है, हम वन बाय वन एक बार पहला जीरोज रखेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर तो जीरो आ गया तो क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। फिर हम दूसरी वैल्यू पर रखेंगे, अगर तो जीरो आ गया तो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है इसका। फिर तीसरी वैल्यू पर रखेंगे इसमें, और अगर जो सॉल्व होकर जीरो आ गया ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अगर तो जीरो का कुछ और आया तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है बेटा, आइए तो हम P2 पहले करते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, अब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये क्या है बेटा 24 है। दूसरा 8 माइनस 12 माइनस 20 या प्लस 24, देखो जितने पॉजिटिव वाले एक पास कर लो और निगेटिव वाले को एक पास, ये दोनों निगेटिव हैं और ये क्या है पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा बेटा 24 और 8 क्या हो जाएगा 32, अब माइनस 12 और माइनस 20 क्या हो जाएगा 32, ये मिल गया हमको जीरो, यानी कि 2 इसका क्या है बेटा जीरोस है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक बार P3 पे चेक कर लेंगे, P -3 है ना, तो -3 का क्यूब क्या होगा बेटा -27, भाई 3 का क्यूब 27 और माइनस का क्यूब क्या होता है ऑड पावर है ना, तो माइनस ही है। अब फिर ये क्या देखो -3 इंटू 3 का स्क्वायर के -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, अब -10 है और x की जगह पे -3 रखेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 30 हो जाएगा +24, तो -27 और -27 यहां से हो जाएगा, और 30 और 24 मिलकर क्या हो जाएगा बेटा 54, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 7 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास एक मिनट गलत हो रहा है क्या, 27, इन दोनों का भी एडिशन क्या हो जाएगा -54 प्लस -54 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा, यानी कि ये -3 भी इसका क्या है जीरो है। इसी तरह से हम 4 रखेंगे बेटा, तो 4 रख के चेक कर लेंगे हम लोग, तो P4 फाइंड करेंगे, चला देखिए तो 4 का क्यूब 64, ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 16 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, और 4 यहाँ रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा -40 और ये 24 है, तो ये देखा जा रहा है ये प्लस में है, ये प्लस में एक पास करो तो क्या हो जाएगा 88, अब माइनस से क्या हो जाएगा 88, यानी कि जीरो आ गया, यानी कि ये तीनों क्या है बेटा ये जीरोस है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अब हमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को क्या करना है वेरीफाई करना है। तो देखिए बेटा हम लोग पढ़े थे सम ऑफ जीरो, पहले हम लोग इस तीनों को एक बार ऐड करके देख लेंगे, तो सम ऑफ जीरोस क्या है बेटा, सम ऑफ जीरो जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा 2 प्लस -3 प्लस 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 से 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट किया तो क्या आ रहा है बेटा 3, अब हमें वेरीफाई करना है ना कि जो रिलेशन हमने डेवलप किया था उसके थ्रू, तो फिर उस तरह से कर दिया जाए, सम ऑफ जीरोस बाय फार्मूला किया जाएगा सम ऑफ जीरोस, तो याद करिए बेटा हमने क्या पढ़ा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है -3 ऑलरेडी है और -2 फॉर्मूले में होता ही है, और अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है 1 है, क्या है
1 है, तो माइनस माइनस प्रोडक्ट होता है, तो इस तरह से भी क्या आ गया बेटा 3 आ गया, एक रिलेशन वेरीफाई हुआ। इसी तरह से और सब भी करना है। अब हम क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ लैंग्वेज लिख रहा हूँ, वही लिख दे रहा हूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। आपको अंडरस्टूड है ये क्या है, लगा लैंग्वेज देने लगूंगा बेटा, वीडियो बहुत बड़ा होगा, आप लोग लिख सकते हैं क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट ए टाइम। इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, माइनस क्या होता था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। सॉरी, पहले तो लोग इस तरह से कर लेना, अल्फा बीटा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा बीटा तो 2 और -3 क्या हो जाएगा, -6 प्लस बीटा गामा तो -3 इंटू 4 क्या हो जाएगा बेटा, -3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -12। अब प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा फिर गामा और अल्फा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा, जरा देख लीजिए तो -6 और -12 -18 हो जाएगा और +8 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, -10 आ गई। ठीक है, हम लोग बाय फॉर्मूला करें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या थी बेटा, वो वैल्यू थी, मैं लिख दूं क्या डायरेक्ट वैसे ही, c बाई ए थी, या लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे बेटा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -10 और कोफिशिएंट ऑफ x2 क्या है, 1 है। इस तरह से भी देखिए हमारी वैल्यू सेम आ रही है। और एक बच रहा है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बच रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो क्या हो जाएगा बेटा, इन तीनों को प्रोडक्ट करके कर दो तो 2 इंटू -3 इंटू 4 तो क्या है बेटा, 2 इंटू 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा, माइनस है तो -24। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया जाए अल्फा बीटा गामा तो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यू होता है, सॉरी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यू होता है। तो माइनस कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 24 है और कोफिशिएंट ऑफ x क्यू क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से भी क्या आ रहा है बेटा, -24 ही आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं बेटा कि हम लोग को जो 3 जीरोस दिया रहा है वो डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर रहे हैं तो भी वही आ रहा है, जिस जो कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला डेवलप किया था उससे डायरेक्ट कर रहे हैं तो भी वही आ रहा है। तो हमें बार बार सॉल्यूशन करके फैक्टराइज करके जीरोस दिखाने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 एट ए टाइम पूछे तो हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला अभी 3 रिलेशन डेवलप किए थे प्रूफ पे, उस पर हम लोग जाके क्या कर लेंगे, उसको डायरेक्ट उसी फॉर्मूले को यूज करके और पॉलिनोमियल से हम लोग को अच्छे से पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, a होता है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, b होता है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, c होता है। और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, d होता है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, किसी को अगर जो उसे स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लें। और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए बाबू, जो चीज़ प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए कि सर ये प्रॉब्लम थी, यहाँ समझ में नहीं आई। अगर जो समझ में आए तो जो भी आपको समझ में आए वो एक लैंग्वेज आप कमेंट सेक्शन में आके दीजिए। और प्लीज़ बेटा अगर जो वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ना समझ में आए तो डिसलाइक भी कर दीजिए। थैंक यू क्लास।